और क्या, क्रिया को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। और मैं इस मंच पे के माध्यम से ये वचन देता हूं आपको, हालांकि सब कुछ आप जानते हैं, हाँ, लेकिन मैं वचन देता हूं कि जहां भी मेरा सहयोग आपको लगेगा, छोटा भाई कठिन से कठिन, विषम से विषम परिस्थितियों में आपके साथ रहेगा। आइए, बहुत दिनों बाद किसी मंच पे आया हूं। अभी भैया ने कहा कि मुश्किल से आती है, कहना है क्या कि इंसानियत में इंसानियत बड़े मुश्किल से आती है। और रईसों में शराफत बड़े मुश्किल से आती है। इंसान में इंसानियत बड़े मुश्किल से आती है, और रईसों में शराफत बड़े मुश्किल से आती है। और जो करते हैं माँ बाप की सेवा राजहंस, जो करते हैं माँ बाप की सेवा राजहंस, ऐसे लोगों पे आफत बड़े मुश्किल से आती है। चार पंक्तियां और, चूंकि भैया ने लगा दिया कभी भी हूं, हालांकि सच्चाई में अभी कुछ भी नहीं। और क्या, चूंकि जो चारों तरफ घूमता है ना, वो कहीं का नहीं होता है। लेकिन फिर भी चार पंक्तियां मनहर घराक्षरी के माध्यम से प्रेषित करना चाहूंगा, जो कविता वाली बात होती है कि कुरवंश का ये अंश दिखता है जैसे कंस कुल मधु का केस वो खींचे अति क्रूर है। कुरवंश का ये अंश दिखता है जैसे कंस कुल मधु का केस वो खींचे अति क्रूर है। अरे अनुनयन मानता भ्रिकुट बसतानता, और कुकर्मी कुबुद्धि कुविचारी में गुरूर है। तो नख तक जिसके न देखे चंद्रदेव तक, और कैसे राज रानी को आज देखो मजबूर है। तो अनाथों के नाथ मोरी बचा ले लाज आज, और हार गया आज मुझको मेरा सिंदूर है। तो एक गीत बजा, कहा फिल्म दुनिया ने, कौन सा? अरे रंग महल के, क्या बात है? क्या बात है? रंग महल के 10 दरवाजे। आदरणीय वीनू दादा, पूरे पौने 2 साल बाद मंच पे खड़ा हो रहा हूं। तर्ज मेरी पसंदीदा है, लेकिन मामी जी ने गीत आपने सुना होगा मेरा मार्च में, लेकिन मर्ज देखिएगा दूसरा है। और मर्ज हमने उस 4 पंक्तियों में बताने का प्रयास किया। यहां तक तो सभी ने लिख दिया। आदरणीय सुशील दादा चले गए क्या? गए। मतलबी यार किसके दम लगा के किसके? यहां तक तो सभी ने लिख दिया कि कन्हैया आए और द्रौपदी की लाज बचा लिए। इसके आगे शायद किसी कीर्तनकार ने नहीं लिखा। अगर लिखा होगा तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन नीलेश ज्वाला लिखता है, कहता है क्या? रंग महल रंग महल के 10
सी खिड़की खुली थी, हाँ ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। सैया निकस गए, सैया निकस गए, मैं ना लड़ी पिया कौन गली गए श्याम, मोरी सुधिना लीनी हाय राम पिया कौन गली गए पिया कौन गले गया पिया कौन गली गए पिया कौन गले गया। ये तो रही तर्ज की बात। जब भगवान कन्हैया ने द्रौपदी की लाज बचा ली, यहाँ तक का प्रसंग आप सभी लोगों ने कीर्तन के माध्यम से, अन्यत्र कथाओं के माध्यम से खूब सुना होगा। लेकिन उसके बाद द्रौपदी ने प्रश्न किया, क्या? और किससे किससे प्रश्न किया और क्या क्या प्रश्न किया, गीत के माध्यम से सुनिएगा। और मध्य सभा मध्य सभा अर्ध नग्न द्रौपदी। आदरणीय बीनू दादा, सम्मानित जनता जनार्दन, एक चित्रण दिखा रहा हूं आपको गीत के माध्यम से। मध्य सभा अर्ध नग्न द्रौपदी, मध्य सभा अर्ध नग्न द्रौपदी, जख्मी नागिन सीवो अड़ी थी, जख्मी नागिन सीवो अड़ी थी। तो उन कौरवों की काल खड़ी थी। और पहला प्रश्न मुखड़े में दे रहा हूं, किससे कर रही है? अपने पति धर्मराज युधिष्ठिर से, कि मध्य सभा अर्ध नग्न द्रौपदी, जख्मी नागिन सीवो अड़ी थी, हे जख्मी नागिन सीवो अड़ी थी। तो उन कौरवों की काल खड़ी थी, कौरवों की काल खड़ी थी, कौरवों की काल खड़ी थी। और धर्मराज जी से ये हमारे अखिलेश बैरागी दादा हैं, दादा नहीं है, बैरागी दादा को दादा कहता हूं इसलिए दादा निकल गया। ये अखिलेश भैया हैं, अनुज हैं, हमारे हृदय प्रिय हैं। एक माँ भगवती का ये बहुत सुंदर सा चित्र आपने भेंट किया है और 101 रुपये प्रदत्त हैं। महामाई आपके अंग संग विराजमान रहें और माँ शारदे आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। और हाँ जख्मी नागिन सीवो अड़ी थी, कौरवों की काल खड़ी थी। और जब खड़ी थी तो सबसे पहला प्रश्न उसने किया धर्मराज युधिष्ठिर से, क्या किया? क्या? पिया कर्म काहे ऐसा किया, पिया
कर्म काहे ऐसा किया, होता क्या गर, होता क्या गर, जो होते न श्याम पिया, कर्म काहे ऐसा किया। गीत का पहला बंद सुनिएगा। धर्मराज से कह रही है द्रौपदी, क्षत्रिय धर्म निभाए राजन, पति का धर्म क्यों भूले साजन, पति का धर्म क्यों भूले साजन। क्षत्रिय धर्म निभाए राजन, पति का धर्म क्यों भूले साजन। और वस्तु नहीं नाही संसाधन, वस्तु नहीं नाही संसाधन, रतन मणि नाही आभूषण, रतन मणि नाही आभूषण। वो प्रश्न करती है धर्मराज दृष्टि से कि आपने क्षत्रिय धर्म तो निभाया, अगर किसी क्षत्रिय से द्यूत के लिए और युद्ध के लिए, आदरणीय भैया बैरागी जी, किसी क्षत्रिय से युद्ध के लिए और द्यूत के लिए आमंत्रित किया जाता था, वो व्यक्ति पीछे नहीं हटता था। लेकिन मेरे पति का धर्म आप क्यों भूल गए? उसके बाद वो कहती है ना कोई वस्तु नहीं थी, ना आपके शरीर का कोई आभूषण थी। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? वस्तु नहीं नाही संसाधन, रतन मणि नाही आभूषण। तो प्रश्नों की वो तो, प्रश्नों की वो तो लगाए छड़ी थी, प्रश्नों की वो तो लगाए छड़ी थी, प्रश्नों में उसके बात बड़ी थी। और क्या? अब कहो दादा। ये आदरणीय दादा सोन बैरागी जी, जो हमारे लिए बहुत ही, ये समझ लीजिए कि बड़ा सम्मान है हमारे हृदय में उनके लिए। ये पुष्पमाल और 101 रुपये प्रदत्त किया है आपने, ये आशीर्वाद है आपका और कुछ नहीं। सदैव हम बच्चों पे आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहे। और क्या? आइए गीत की तरफ चलते हैं। बारिश होने लगी। प्रश्नों की वो तो लगाए छड़ी थी, आदरणीय मामी जी, प्रश्नों की वो तो लगाए छड़ी थी, प्रश्नों में उसके बात बड़ी थी। तो अरे उन कौरवों की, उन कौरवों की काल खड़ी थी, पिया कर्म काहे ऐसा, पिया कर्म काहे ऐसा, पिया कर्म काहे। दूसरा खंड सुनिएगा। अब वो देखिए किसके पास जा रही है, गीत के माध्यम से समझ में आएगा आपको। कुरबंसी सर ताज भी सुनिए, कुरबंत का सरताज कोई और नहीं, भीष्म पितामह जी हैं, उनकी तरफ इशारा करती है और कहती है कुरबंसी सर ताज भी सुनिए, ज्येष्ठ ससुर महाराज भी सुनिए, ज्येष्ठ ससुर महाराज भी सुनिए। और
उपस्थित भद्र समाज भी सुनिए, काका श्री विदु राज भी सुनिए। काका श्री विदु राज भी सुनिए। और सभी से वो प्रश्न करती है, हाँ काका श्री विदु राज भी सुनिए। और कहती है क्या ऐसी दशा कब ऐसी दशा कब बधू की हुई थी, ऐसी दशा कब बधू की हुई थी। और कुरवंश में कब से प्रथा ये चली थी, कुरवंश में कब से प्रथा ये चली थी। उन कौरवों की काल खड़ी थी, कौरवों की काल खड़ी थी, कौरवों की काल खड़ी थी। और सुनिए तीसरा बंद सुनिए गीत का। हाँ अब और भी लोग हैं सभा में और प्रश्न पूछती है, कहती है गुर कृप द्रोण खुज पे लदाते। जब ये प्रश्न किया द्रौपदी ने, गुरु कृप द्रोण खुद पे लजाते, पितामह भीष्म ना आंख मिलाते, पितामह आंख मिलाते। और समुचित उत्तर दे नहीं पाते, बस पांचाली को धैर्य बधाते, पांचाली को धैर्य बनाते। लेकिन धैर्य की सीमा टूट चुकी थी, धैर्य की सीमा टूट चुकी थी। अरे कोमल नैनों में ज्वाला बढ़ी थी, कोमल नैनों में ज्वाला बढ़ी थी। उन कौरवों की काल खड़ी थी, कौरवों की काल खड़ी थी, कौरवों की काल खड़ी थी। दो बंद और बाकी हैं गीत में। ज्वाला वहां लग रहा था तो लगा दिया। उसके बाद देखिए वो इतना कुपित हो जाती है, उसने कहा मैं अभी पूरी सृष्टि को भस्म कर दूंगी। यह ऐसा महाभारत में प्रसंग है। श्राप देन हित कर को उठाई, सत के सत से सती के सत से सृष्टि थर्राई, सती के सत से सृष्टि थर्राई। और तब कुंती संगाधारी आई, क्षमा दान हित वो गिड़गिड़ाई, क्षमा दान हित वो गिड़गिड़ाए। क्योंकि उनके लिए मुश्किल ये घड़ी थी, उनके लिए मुश्किल ये घड़ी थी। क्रोधित बहू के वो, क्रोधित बहू के वो पाव पड़ी थी, क्रोधित बहू के वो पाव पड़ी थी। उन कौरवों की, उन कौरवों की काल खड़ी थी, कौरवों की काल खड़ी थी, उन कौरवों की काल खड़ी थी। कर्म काहे ऐसा किया, होता क्या अगर हो
होता क्या अगर जो होते न श्याम पिया, कर्म काहे ऐसा किया। पिया कर्म अवध है पिया, पिया कर्म अवध है पिया। इन्हीं पंक्तियों पर 101 रुपए प्रदत्त हुए हैं आदरणीय दादा बीनू वाजपेयी जी, आर्यावर्त कीर्तन परिवार के आप सर्वे सर्वा हैं। अंतिम खंड सुन लीजिए इस गीत का, जिसमें बात आके आपको समझ में आएगी। सब कुछ कहा गया, मान गई द्रौपदी, लेकिन अरे एक प्रतिज्ञा। क्या बात है, बहुत से, बहुत से। एक प्रतिज्ञा सबको सुनाऊं, उसके बिना संतोष न पाऊं। दुशासन के लहू से नहाऊं, तब तक ना ये केस बढ़ाऊं, तब तक ना ये केस बढ़ाऊं। और तब कहना पड़ा क्या महाभारत की ये विशेष कड़ी थी, महाभारत की ये विशेष कड़ी थी। तब आदरणीय दादा बैरागी जी, अरे राजहंस की कलम रो पड़ी थी। हाँ, राजहंस की कलम रो पड़ी थी, उन कौरवों की काल खड़ी थी। पिया कर्म काहे ऐसा किया, होता क्या अगर, होता क्या अगर जो होते न श्याम पिया, कर्म काहे ऐसा किया। पिया कर्म काहे पिया, ओ पिया कर्म काहे ऐसा किया। अरे पिया कर्म काहे ऐसा किया। बोले आनंद कंद भगवान की जय। अब जैसा भी आगे निर्देश हो, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अगले जो भी